वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग में डीजी। इस वीडियो में हम जानेंगे पैनलाइपेस कैप्सूल्स के बारे में। तो जो कैप्सूल्स हैं इनके अंदर मेनली पैनक्रियाटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है और सन फार्मा इसको बनाती है। टोटल 15 कैप्सूल्स का ये पैक है और टोटल 228 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। तो ये जो कैप्सूल है जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पैनक्रियाटिक हार्मोन इसके अंदर पाया जाता है 150 मिलीग्राम हर कैप्सूल के अंदर है। अब इसमें लाइपेज होता है 10,000 यूएसपी यूनिट्स। तो जो लाइपेज है वो क्या करता है, हमारे खाने में जो भी फैट का कंटेंट है उस फैट को ये तोड़ता है। जब फैट को ये तोड़ता है उसको ब्रेक डाउन करता है तो वो इंटेस्टाइन से फिर हमारी से आंतों से एब्जॉर्ब होता है। तो लाइपेज की लगभग 10,000 यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। प्रोटीज की लगभग 37,500 यूनिट इसके अंदर हर कैप्सूल में प्रेजेंट होती हैं। तो प्रोटीज क्या करता है, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स होते हैं उनके ब्रेक डाउन करता है, उनको तोड़ता है। अब इसके अलावा अमाइलेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है 33,200 यूनिट हर कैप्सूल में लगभग। तो अमाइलेज क्या करता है, हमारी बॉडी में ये स्टार्च और जो शुगर होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है उनका, और उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो अब जो पैनलाइपेस कैप्सूल जो है ये ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनकी बॉडी में पैनक्रियाटिक एंजाइम सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बनते हैं, तो उनकी बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, उन लोगों को ये सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। तो ये जो मेडिकेशन है, जो दवाई है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कॉम्बिनेशन होती है। ये डिस्पेप्सिया मतलब जब व्यक्ति का डाइजेशन ठीक नहीं रहता उसको प्रॉपर तरीके से, जब उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की कमी होती है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारे जो फेफड़े हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अलावा जो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स भी होते हैं उनको ये प्रभावित करती है। इसके अलावा क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, जब हमारा जो पैनक्रियाज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जिनका पैनक्रियाज सर्जरी के द्वारा निकाल दिया गया होता है, पैनक्रियाक्टोमी बोलते हैं इस कंडीशन को, ऐसे लोगों में इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। और ऐसे लोगों में ये उनकी प्रोटीन्स का, स्टार्च का और फैट का डाइजेशन करने में मदद करती है। तो इस कैप्सूल के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम्स हैं वो हमारे खाने में मौजूद प्रोटीन्स का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने में मदद करते हैं। तो इस कैप्सूल को खाने के साथ में लिया जाना चाहिए जिससे कि अच्छे से काम कर सके। ये जो कैप्सूल होते हैं इसको जब तक डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया जब तक आपको ये लेना पड़ता है आपके मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। तो अब ऐसे लोग जिनमें सर्जरी के द्वारा जिनका पैनक्रियाज निकाल दिया गया है, ऐसे लोगों को ये कैप्सूल ज़िंदगी भर लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो कैप्सूल है ऐसी स्थिति में दिया जाता है जब व्यक्ति के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि पैनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं वो जब प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं होते, कम मात्रा में रिलीज होते हैं, जिनका पैनक्रियाज निकाल दिया गया, जब इसको दिया जाता है। अब इसके जो यूजेस हैं इसमें कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि लाइपेज, प्रोटीज और एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। अब इसके अलावा तो ये जो कैप्सूल है इसको खाने के साथ में दिया जाता है। खाने के साथ में देने से जो एंजाइम्स इसके अंदर हैं वो खाने के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसका डाइजेशन अच्छे से होता है। इसके अलावा ये जो कैप्सूल है पैनक्रियाटाइटिस मतलब पैनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है। इसके अलावा फ्लैटुलेंस मतलब जब पेट फूलता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारे फेफड़े, डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। इसके अलावा जब व्यक्ति का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उसको होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने की वजह से व्यक्ति को गैस बनती है ज़्यादा। इसके अलावा उसका जो डाइजेशन है वो गड़बड़ हो जाता है, डायरिया उसको जल्दी जल्दी हो सकता है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ये कंडीशन होती है। इस कंडीशन में भी इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा ये जो दवा है ये आपके डाइजेशन को एड करती है, मतलब आपके डाइजेशन को बेहतर बनाती है। और पैनक्रियाज जिन लोगों का निकाल दिया गया है सर्जरी के द्वारा, ऐसे लोगों में ये प्रेस्क्राइब खासकर की जाती है। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, व्यक्ति को नौजिया हो सकता है मतलब मिचली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, बुखार हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है। इसके अलावा फ्लू जैसे सिम्टम जैसे नाक से पानी बहना, आँख से पानी बहना, सिर दर्द होना, थकान होना, चक्कर आना, दर्द होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा सा स्टमक में दर्द भी हो सकता है, माइल्ड स्टमक पेन जिसको बोलते हैं। डायरिया मतलब लूज मोशन हो सकते हैं। ब्लोटिंग मतलब पेट फूल सकता है। और स्किन पर रैशेस पड़ सकते हैं। अब जानते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए। तो अब इसको पानी के साथ में लेना चाहिए और इसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्रश नहीं करना चाहिए, इसको साबुत एक बार में पूरा एज इट इज़ यूज़ करना चाहिए। अब इसकी जो डोज़ है वैसे जनरली खाने के साथ में या खाने के तुरंत बाद एक एक कैप्सूल इसको लिया जा सकता है, या फिर जैसे आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। तो अब पैनलाइपेस कैप्सूल से रिलेटेड स्पेशल वार्निंग्स एंड प्रिकॉशंस ये हैं कि ऐसी लेडीज़ जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर जो प्लान कर रही हैं प्रेग्नेंट होने का, ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए।
हालांकि ये जो कैप्सूल है, ऐसा देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती हैं उनमें ये सेफ। अगर आप पोर्क यानी कि जो पिग होता है, काव होता है, या बफेलो के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे आपको अगर एलर्जी है तो आपको इस कैप्सूल को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप में एलर्जी पैदा कर सकता है। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से मिलिए अगर आपको इस कैप्सूल को लेने के बाद पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होती है, वोमिटिंग होती है इस कैप्सूल को लेने के तुरंत। तो अगर आपके डॉक्टर आपको ये कैप्सूल प्रेस्क्राइब करते हैं तो आपको डॉक्टर को बताना होगा कि मुझे गाउट है, गठिया है, या फिर इसके अलावा अन्य कोई कंडीशन है जैसे कि अस्थमा है। तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को बताएं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। आप अपने डॉक्टर को बताएं अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं लेडीज़ हैं अगर। तो अभी जो कैप्सूल है पेनलाइपिस, ये क्या करता है, आपका इसकी वजह से सिर चकरा सकता है। ड्राइव कर रहे हैं तो इसको सावधानी पूर्वक इसको लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो पेनलाइपिस कैप्सूल है बच्चों को प्रेस्क्राइब किया जा सकता है अगर डॉक्टर को ठीक लगता है। वो उसकी एज देख के और उसका वेट देख के उसकी डोज डिसाइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।